महेंद्र सिंह धोनी एक इमोशन है और इसीलिए शायद चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी उनको जो है कंटिन्यू कर रही है। एक ब्रांड वैल्यू भी उनकी बहुत बड़ी वजह बन जाती है, क्योंकि जब एम एस धोनी खेलते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स कहीं भी खेल रही हो तो उनके लिए अवे गेम भी होम हो जाता है। लेकिन क्या ये साल महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी होने वाला है? चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस भी नहीं आई है, महेंद्र सिंह धोनी को बाद में कप्तानी भी करनी पड़ी, उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल है, चेन्नई की परफॉर्मेंस पर भी सवाल है। लेकिन एक बड़ा हिंट निकल कर आया है कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स भी अब, जिसे हम कहते हैं कि लाइफ आफ्टर एम एस धोनी, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक फ्रेश सेट ऑफ ट्रायल्स हुए हैं जहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज नजर आए हैं, और एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज जो आईपीएल में पहले एक स्क्वाड के साथ जुड़े हुए थे। वो कौन है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देंगे चेन्नई की जो करंट टीम है, यानी कि जो उनके पूरे के अगर खिलाड़ी आप मिलाकर देखो, जिसमें कुछ नाम खेल रहे हैं कुछ नहीं खेल पा रहे हैं, उसमें अगर आप कीपर्स की बात करो तो डेवन कॉनवे एक ऑप्शन रहते हैं आपके पास वंश बेदी भी है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि आप उन्हें खिलाओ, वो एक मिडिल ऑर्डर ऑप्शन है। लेकिन जो ऑप्शन अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, अगर आप उस पर आएँ और उस पर बात करें हम, तो वो जो ऑप्शन है वो कोई मिडिल ऑर्डर बैटर का नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि ओपनर है और कीपिंग भी करता है साथ में। और अगर हाल फिलहाल में आपने डोमेस्टिक क्रिकेट देखी तो वहां पर उस खिलाड़ी का जलवा रहा, और शायद बड़ी हैरानगी बड़ी चीज़ थी कि भाई पिछले जब हुए मेगा ऑक्शन, वहां पर वो खिलाड़ी अनसोल्ड गया। अच्छा, इसलिए भी ज़्यादा जो है खबर में दम हो जाता है क्योंकि ये उनका सेकेंड सेट ऑफ ट्रायल है एक तरीके से। पहले जब आयुष महात्रे पिक हुए तब भी वो खिलाड़ी वहां मौजूद था, और अब दोबारा जब ट्रायल्स हो रहे हैं वहां पर वो खिलाड़ी फिर से मौजूद था। और एक और कॉमन नाम जो वहां पर है वो थे सलमान निज़ार, केरला के खिलाड़ी। कौन है ये खिलाड़ी? तो ये खिलाड़ी हैं उर्विल पटेल, जिनके बारे में अगर आपने डोमेस्टिक हाल फिलहाल में फॉलो करी और जो स्क्वाड की हमने बात करी, गुजरात टाइटंस के साथ वो जुड़े हुए थे, लेकिन गुजरात टाइटंस ने भी उनको मौका नहीं दिया था। गुजरात के ओपनर हैं, बड़े एक्सप्लोजिव ओपनर हैं, और बीता जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो पूरा टूर्नामेंट रहा वहां पर जलवा दिखाया था, तो इसलिए लग रहा था कि भाई उर्विल पटेल को जो है इस बारी कोई ना कोई टीम तो पिक करेगी। और चेन्नई की सोच इनकी तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि शायद चेन्नई सोच रही होगी, जैसे हमने ऋतुराज गायकवाड़ को देखा कि इस साल उन्होंने नंबर 3 खेला है, एक आपको आयुष महात्रे मिल गए हैं, फिर आपके पास एक स्लॉट अभी भी जो है वो बच रहा है। शेख रशीद ने इस सीजन खेला है, लेकिन उनकी गेम थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि टी20 के लिए जो अब करंटली टी20 चल रही है उतने वो वेल इक्विप्ड नहीं है, और शायद उनको जो है वक्त अभी लगेगा। फिर नो डाउट उनके पास डेविड ब्रेविस भी आए हैं जो एटलीस्ट 3 नंबर पर तो खेल सकते हैं, लेकिन अगर कीपर ऑप्शन चाहिए और अगर वो ओपनर मिल जाए, और एक ऐसा ओपनर वो जिसने भारत की तरफ से सबसे तेज टी20 शतक लगाया हो, तो क्या हर्ज है? और उसी खिलाड़ी ने अगर भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक लगाया हो लिस्टेड क्रिकेट में, तो क्या हर्ज है? तो वो खिलाड़ी हैं उर्विल पटेल। उनके करियर हाइलाइट्स अभी देख लेते हैं एक बारी। और क्योंकि पिछला ही सीजन उनका बड़ा अच्छा गया है, इवन फर्स्ट क्लास भी जब वो खेले वहां पर भी उन्होंने एक शतक लगाया था। सेकंड फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी जो है ओवरऑल दुनिया में, ये है उनके नाम, और भारत के ये फास्टेस्ट टी20 सेंचुरियन भी है। सिर्फ 28 गेंदों में इन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ जो है 28 गेंदों पर शतक। अब आप कहेंगे भाई त्रिपुरा, बट ऑब्वियसली 28 बॉल पर शतक भी हर दिन नहीं लगता, तो टीम भले ही कमजोर थी लेकिन वहां पर उन्होंने शतक जमाया। और उसके बाद इसको एक और शतक उन्होंने जगाया था, वो 36 गेंदों में आया था, 36 गेंदों में वो शतक आया था। और यूके इसको इंग्लैंड वगैरह ना समझे, इसका मतलब है उत्तराखंड की टीम के खिलाफ। और उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 29 छक्के लगाए, मेजॉरिटी ऑब्वियसली इन 2 पारियों में आगे थे, जो कि पिछले सीजन सबसे ज्यादा थे। आपको पता है भाई पिछले सीजन हार्दिक पांड्या का नाम हुआ था, भानु पन्निया का नाम हुआ था, दोनों बड़ौदा से थे, लेकिन उसी के बीच उर्विल पटेल भी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के अपने नाम किए। अब अगर लिस्टे की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया यूसुफ पठान के बाद सबसे तेज शतक जो है इनके नाम है, 41 बॉल पर इन्होंने वहां पर भी अरुणाचल के खिलाफ शतक मारा था। वो भी थोड़ी सी कमजोर टीम थी, लेकिन अपनी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी, उस तरीके की बैटिंग, 6 हिटिंग एबिलिटी के चलते जो है उर्विल पटेल का नाम होता है। और लिस्टे में लगातार इनकी और भी परफॉर्मेंसेज रही हैं अच्छी, जो है टीम्स को उन्होंने ही मारा। और जो दो हम बात करें दोनों पारियों की, जो एक फास्टेस्ट टी20 टर्न रही और सेकंड फास्टेस्ट लिस्टेड टर्न रही, वो दोनों उनकी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आई थी। जो ये फास्टेस्ट टर्न देख रहे हैं जो टी20 में भारत की तरफ से आई है इन टर्म्स ऑफ भारतीय खिलाड़ी द्वारा, वो तब आई जब ये आईपीएल ऑक्शन में पिछली बारी अनसोल्ड गए। जो सीजन हुआ अभी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, अनसोल्ड गए तब मारा। उससे पहले जब उन्होंने जो लिस्टे में वो शतक मारा था वो तब आया था जब गुजरात टाइटंस ने उनको रिलीज कर दिया था। तो ये खिलाड़ी मौके तलाश रहा है जो है, और बहुत ज्यादा मतलब जो हम बात करें कि नाम पर चर्चा रही, लेकिन
अभी हमने देखा कि भाई मौका इनको उस तरीके से नहीं मिला। तो क्या फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जहां पर उर्विल पटेल को मौका भी मिलेगा और वो खेलते हुए दिखेंगे? और उसमें सबसे बड़ी बात, MS धोनी जो इनके एक तरीके से रोल मॉडल हैं, हीरो हैं, हमने तस्वीरें भी दिखाई, वो आप देखेंगे भाई जब ये IPL में थे तब की तो हैं ही, लेकिन ये आप देख रहे हैं तस्वीर और पहले के समय की, जब उन्होंने MS धोनी को जब देखा और उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। तो MS धोनी के फैन भी हैं, उनकी तरह विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। तो अगर ये मौका इनको मिलता है तो लेट्स सी कैसे रहता है। बट सवाल यह है कि क्या इसी सीजन में एंट्री हो जाएगी या फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले सीजन तक अगर एंट्री करेंगे तो वहां पर मुश्किल हो जाएगा और चेन्नई ही उनको ले तब थोड़े सवाल रहेंगे क्योंकि मिनी ऑक्शन होगा। बट इस सीजन एंट्री तभी होगी अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है। हालांकि चेन्नई पर काफी लोगों ने जो गुरजपनीत और डेवाल ब्रेविस का जो फोटो एक देखा, जब उनके ब्रेविस के बर्थडे की तस्वीर थी, तो वहां पर लोगों ने सवाल भी किए कि भाई गुरजपनीत तो अच्छे खासे दिख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपने ब्रेविस की एंट्री करवा दी है। तो लोगों के मन में ये भी एक डर है भाई इस तरीके से एंट्री नहीं करवा दें कि एंट्री हो जाएगी जी बाद में अपने पास रख लेंगे, क्योंकि चेन्नई के पास सवाल बहुत ज्यादा हैं। अगर आप उनके स्क्वाड की परफॉर्मेंस देखें तो लग रहा है आपको कि आधे से ज्यादा स्क्वाड तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या वाकई अब जो ये लास्ट सीजन हो रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, इसमें सच्चाई है जो हम परफॉर्मेंस वाइज भी देख रहे हैं? और क्या उर्विल पटेल को तैयार कर रहे हैं? नो डाउट वंश बेदी भी है, वंश बेदी जो है मिडिल ऑर्डर बैट हैं और उर्विल पटेल एक आपको टॉप ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप देन वहां पर अपने टॉप ऑर्डर में खिला सकते हो और मिडिल ऑर्डर के लिए और बेहतर विकल्प आप देख सकते हो। जैसे कि कैमरन ग्रीन की बड़ी चर्चा हो रही है कि अगर बजट ये अपने पास रखते हैं तो ग्रीन को लिए शायद ये जा सकते हैं वहां पर। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आप बताइए उर्विल पटेल को अगर आपने डोमेस्टिक में देखा है, क्या चेन्नई के लिए एक अच्छी मूव है विकेट कीपर और बैटर और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी, या फिर आपको लगता है किसी और खिलाड़ी के साथ इनको जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।